हेलो दोस्तों, मैं हूं रितेश और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बातें बिजनेस की। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिससे आप कम से कम लागत लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रैबिट फार्मिंग की या खरगोश पालन की। खरगोश कराएगा आपको 7 से 8 लाख रुपए की इनकम। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं रोज नए नए बिजनेस के बारे में जानकारी आपको देता रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, खरगोश कराएगा आपको अच्छी इनकम। हर साल मिलेंगे 7 से 8 लाख रुपए। एग्रीकल्चर से जुड़े कारोबार में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए ऐसे कई तरीके हैं जिनसे कम लागत में अच्छी खासी इनकम की जा सकती है। इन्हीं में से एक रैबिट फार्मिंग, जिसका पिछले सालों में काफी चलन चला है। ऐसे लोग जो कि कम पढ़े लिखे हैं या फिर जिनके पास खेती या कोई अन्य बिजनेस करने के लिए जमीन नहीं है, उनके लिए भी रैबिट फार्मिंग आय का एक अच्छा साधन बन सकता है, क्योंकि कम खर्च और छोटी सी जगह पर भी रैबिट फार्मिंग करने से अधिक इनकम होती है। पूरे भारत में सैकड़ों किसान खरगोश पालन से अच्छी इनकम कर रहे हैं। खरगोश को मीट और इसके बालों से बनने वाली ऊन के लिए पाला जाता है। यही कारण है कि इसका चलन बढ़ रहा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि छोटे पैमाने पर किस तरीके से आप खरगोश पालन कर अच्छी इनकम कमा सकते हैं। छोटे स्तर पर ही आप केवल 4 से 4.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद साल भर में 8 लाख रुपए तक की इनकम कर सकते हैं। रैबिट फार्मिंग करने के लाभ। खरगोश एक बहुत ही छोटे प्रकार का जानवर है, इसलिए इंडिया में रैबिट फार्मिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो हम देखते हैं इसके क्या क्या लाभ होते हैं। खरगोश या रैबिट का आकार छोटा होने के कारण इनको पालने के लिए कम जगह और कम खाना चाहिए होता है, जिससे इनको खाने और कंस्ट्रक्शन में कम खर्च आता है। इनका फार्म स्टार्ट करने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है, इसलिए छोटे से छोटे किसान भी इसकी फार्मिंग आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बॉयलर चिकन की भांति ही रैबिट भी बहुत जल्दी ही ग्रो करते हैं। इनको मार्केट साइज का होने में केवल 4 से 5 महीनों का समय लगता है। इनके खाने का खर्च कम करने के लिए आप इनको बची हुई सब्जी, आपके आसपास उपलब्ध पत्तियां और आपके स्वयं के द्वारा उत्पादित अनाज भी दे सकते हैं। खरगोशों की प्रजनन क्षमता भी बहुत उच्च होती है। एक फीमेल रैबिट हर महीने 2 से 6 बच्चों तक पैदा कर सकती है। दोस्तों, युवा, पढ़े लिखे, बेरोजगार लोग रैबिट फार्मिंग को व्यावसायिक तौर पर शुरू कर सकते हैं और इस व्यवसाय को अपनी कमाई का जरिया बना सकते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं खरगोश पालन के लिए कितनी पूंजी और खर्चा लगता है। हरियाणा के जिंद स्थित पैराडाइज रैबिट फार्म उत्तर भारत का सबसे बड़ा ब्रीडिंग सेंटर और बिजनेस प्रोवाइडर है। पैराडाइज रैबिट फार्म के डायरेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि खरगोश पालन के लिए इसके कारोबार को यूनिट में बांटा गया है। एक यूनिट में 7 मादा और 3 नर खरगोश होते हैं। पैराडाइज फार्म ने इसकी फार्मिंग के लिए शुरुआती स्तर 10 यूनिट का रखा है। 10 यूनिट के फार्म को शुरू करने के लिए लगभग 4 से 4.5 लाख रुपए का खर्च आता है। इसमें टिन शेड लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए, पिंजरे 1 से 1.25 लाख रुपए, चारा और इन यूनिट्स पर लगभग 2 लाख रुपए का खर्च शामिल है। आप चाहें तो नेशनल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक नाबार्ड से भी रैबिट फार्मिंग के लिए लोन ले सकते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं इससे कितनी इनकम होती है। पैराडाइज फार्म खरगोश पालन के लिए यूनिट बेचने से लेकर उन्हें खरीदने का भी कॉन्टेक्ट करता है। डायरेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि 10 यूनिट खरगोश से 45 दिनों में तैयार हुआ बच्चों का बैच लगभग 2 लाख रुपए में बिकता है। इन्हें हम फार्म ब्रीडिंग, मीट और ऊन व्यवसाय के लिए बेचते हैं। उन्होंने बताया कि एक मादा खरगोश साल भर में कम से कम 7 बार प्रेग्नेंट होती है, लेकिन यदि हम मोर्टेलिटी, बीमारी आदि सभी को ध्यान में रखकर औसतन 5 प्रेगनेंसी पीरियड भी मान ले तो साल भर में 10 लाख रुपए के खरगोश बिक जाते हैं। जबकि चारे पर खर्च 2 से 3 लाख रुपए भी मान ले तो 7 लाख रुपए का शुद्ध इनकम होती है। हालांकि शुरू साल कुल 4.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को इससे निकाल कर भी चले तो भी 3 लाख रुपए की आमदनी होती है। परंतु यह सब आपके नॉलेज और इस काम को करने के समझ और हार्ड वर्क पर भी निर्भर करता है। खरगोश के लिए जगह। रैबिट फार्मिंग के लिए आपको ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए आप अपने घर के आंगन में ही एक छोटा सा शेड बनाकर उसी में खरगोश पाल सकते हैं। खरगोशों को तेज धूप, वर्षा, कुत्ते, बिल्ली आदि से बचाने के लिए भी उनके शेड बनाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप भी रैबिट फार्मिंग को 2 तरीके से अपने घरों में कर सकते हैं। पहले है डीप लिटर प्रणाली। अगर आपको कम संख्या में फार्मिंग करना है तो आप इस तरीके को अपना सकते हैं। डीप लिटर प्रणाली में आप 30 से ज्यादा खरगोश नहीं रख सकते। इसमें फर्श सीमेंट की होनी चाहिए। दूसरा है पिंजरा प्रणाली या केज सिस्टम। बड़े खरगोशों को पिंजरे के 5 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा और 1.5 फीट ऊंचा रखना होता है। यह पिंजरा 1 या फिर 2 एडल्ट खरगोशों के लिए अच्छा होता है। घर के आंगन में रैबिट फार्मिंग के लिए पिंजरे को फर्श से 3 से 4 फीट ऊपर होना चाहिए और पिंजरे का बेस वाटरप्रूफ होना चाहिए। व्यावसायिक तौर पर खरगोश पालन के लिए पिंजरा प्रणाली उपयुक्त होती है। कितने दिनों में शुरू होती है ब्रीडिंग?
नर और मादा खरगोश लगभग 6 महीने के बाद ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। एक मादा खरगोश एक बार में 6 से 7 बच्चों को जन्म देती है। मादा खरगोश का प्रेगनेंसी पीरियड 30 दिन का होता है। इसके अगले 45 दिनों में बच्चा लगभग 2 किलोग्राम का होने के बाद बिकने के लिए तैयार हो जाता है। एक मादा खरगोश से औसतन 5 बच्चे मानते हैं। इस तरह के 45 दिनों में 350 बच्चे पैदा होते हैं। ये खरगोश जब 5 से 6 मंथ के हो जाते हैं तो वे फिर बच्चों को जन्म देना शुरू कर देते हैं। खरगोश 12 महीने बच्चे को जन्म देते हैं। खरगोश की प्रजातियां। भारी वजन वाले प्रजातियों के खरगोशों का वजन 4 से 6 किलो तक होता है। इन प्रजातियों में आने वाले खरगोशों के नाम ग्रे जाइंट, फ्लेमिश जाइंट। मध्यम वजन वाले प्रजातियों के खरगोशों का वजन 3 से 4 किलो होता है। इन प्रजातियों में आने वाले खरगोशों के नाम होता है न्यूजीलैंड व्हाइट, न्यूजीलैंड रेड और कैलिफोर्नियन। खाद्य और जल प्रबंधन। खरगोश साधारण खाना खाता है जो कि हर जगह आसानी से मिल जाता है, जैसे कि हरी पत्तियां, घास, गेहूं का चोकर, गाजर, गोभी के पत्ते आदि। एक दिन में कम से कम 70 से 80 ml पानी पीता है। एक दिन में इन्हें कम से कम 40 ग्राम खाना और 40 ग्राम हरा चारा देना जरूरी होता है। खरगोश की अच्छी बढ़ोतरी के लिए बाजार में कई विशिष्ट खाद्यान्न भी मिलते हैं। खरगोश को दाना देने का एक समय फिक्स कर लेना चाहिए। पीने के लिए उन्हें उबला हुआ पानी को ठंडा कर देना चाहिए। दिन के टाइम में टेम्परेचर ज्यादा होने पर खरगोश खाना नहीं खा पाते, इसलिए उन्हें रात के टाइम हरा चारा देना चाहिए। रोग नियंत्रण। खरगोशों में वैसे तो कोई ज्यादा रोग होते नहीं है, पर खरगोशों का एक कॉमन रोग है मास्टरचाइटिस। ये रोग खरगोश के बच्चों की देखभाल करने वाली माँ को होता है। इस रोग से बचने के लिए एंटीबायोटिक का यूज किया जा सकता है। खरगोशों में फंगस द्वारा होने वाली बीमारियों के कारण भी उनके कान और नाक के पास के बाल झड़ने लगते हैं। खुजली के कारण उस जगह पर घाव होने लगता है। इसके अलावा खरगोशों को बीमारी से दूर रखने के लिए उनका घर हवादार जगह पर बनाना चाहिए। उनके घर के चारों तरफ पेड़ पौधे लगे होना चाहिए। उनके पिंजरे हमेशा साफ करते रहना चाहिए, जिससे कि उसके रोगों का नियंत्रण हो सके। तो दोस्तों, इस प्रकार आप खरगोश पालन कर अच्छे से अच्छी इनकम कमा सकते हैं और 4 से 4.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप पहले ही साल में 7 से 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।